बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैपिंग के बारे में। अगर आप अपने कैलकुलेटर से 2 का बटन दबाएं और फिर इसका स्क्वायर दबाएं तो आपको आंसर 4 मिलेगा। तो हम इसको इस तरह पढ़ेंगे 2 मैप्ड टू 2 स्क्वायर। या फिर इस तरह आप देखें कि 3 मैप टू 3 स्क्वायर। आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं 3 मैप टू 3 स्क्वायर यानी 3 मैप टू 9। इसी तरह 5 मैप टू 25। तो हम इसको अगर वर्ड में लिखें एनी रियल नंबर मैप टू स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x इज़ मैप्ड टू एक्स स्क्वायर। तो x की कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें उसका स्क्वायर मिलेगा। तो x जो है वो कोई भी रियल नंबर जो है वो हो सकता है। इसी तरह x इज़ मैप्ड टू एक्स क्यूब, x इज़ मैप्ड टू x रेज़ टू पावर 4। तो ये सारे जो हैं ये हमें अलग से एक फंक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे देखें कि आप x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो आपको 1 मिलता है, 2 पुट करते हैं तो आपको 4 मिलता है, -2 पुट करते हैं तो स्क्वायर है तो फिर भी आपको 4 मिलता है। यानी आप x की एक वैल्यू पुट करते हैं तो आपको आगे x की एक ही वैल्यू मिलती है। तो इसको हम फंक्शन कहते हैं। अभी अगर हम इसको ड्रा करें तो ये हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो इस ग्राफ की शेप कुछ इस तरह की है जिसको हम पैराबोला बोलते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं x इज़ मैप टू स्क्वायर रूट ऑफ x। तो चूँकि ये स्क्वायर रूट है हम इसको इस तरह लिखेंगे क्योंकि किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट लें तो वो हमें प्लस की वैल्यू भी देता है और माइनस की भी। तो अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो ये हमें +-2 देगा। 9 पुट करते हैं तो ये हमें +-3 देगा। यानी x की हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो आगे से हमें 2 वैल्यूज़ मिलती हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों ही फंक्शन है या इनमें से कोई एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन नहीं है। तो किसी चीज़ के लिए फंक्शन होने के लिए ये ज़रूरी है कि अगर आप उसको एक इनपुट वैल्यू दे रहे हैं तो वो आपको एक ही आउटपुट वैल्यू दे। जैसे इसको आपने 2 दिया तो ये आपको 4 दे रहा है, अगर आपने इसको 3 दिया तो ये आपको 9 दे रहा है। लेकिन कोई भी ऐसी सूरत जिसमें आप किसी x की कोई वैल्यू पुट करते हैं और वो आपको x की 2 वैल्यू दे रहा है। जैसे आपने 4 पुट किया तो +-2 आ रहा है, 2 वैल्यू, एक +2 और एक -2। तो ऐसी सूरत में ये चीज़ जो है वो फंक्शन नहीं होगी। और जब x स्क्वायर रूट होगा तो आप x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन 0 ही पुट करेंगे क्योंकि नेगेटिव चीज़ का जो स्क्वायर रूट है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो जब भी कोई रिलेशनशिप आपको एक इनपुट पर 2 वैल्यूज़ देगा, 2 आउटपुट वैल्यूज़ देगा, तो उस वक्त वो चीज़ जो है वो फंक्शन नहीं होगी। वो जस्ट कोई रिलेशनशिप हो सकता है लेकिन वो फंक्शन नहीं हो सकता। तो मैपिंग में और फंक्शन में दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या हुआ कि ये भी मैपिंग है और ये भी मैपिंग है, लेकिन ये दोनों फंक्शन नहीं हैं। फंक्शन वही चीज़ होगी जो आपको सिंगल नंबर इनपुट के लिए
सिंगल नंबर आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करेगी, यानी एक सिंगल इनपुट के लिए सिंगल ही आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अगर वो आपको सिंगल इनपुट के लिए डबल आउटपुट प्रोवाइड करेगी तो आप उसको मैपिंग तो कह सकते हैं, लेकिन आप उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। तो अब हम इस रिलेशनशिप को फंक्शन में कैसे शो करेंगे। तो f जो है वो हमारा शो करता है फंक्शन को, और ये जो सिंबल है इसका मतलब है सच दैट, f सच दैट x मैप टू एक्स स्क्वायर। हम इसको इस तरह लिखेंगे, या फिर हम इसको यूँ भी शो कर सकते हैं, f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। f इंटू एक्स जो है वो इस फंक्शन की आउटपुट वैल्यू है, और जो इनपुट वैल्यू है वो हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। अब हम बात करते हैं फंक्शन की डोमेन के बारे में। जैसे जी हमारे पास एक मैपिंग है, इसमें हम x की कोई भी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। तो इसमें जब हम कहेंगे कि इसकी डोमेन क्या होगी, तो हम कहेंगे कि x की कोई भी वैल्यू, यानी x इज़ अ मेंबर ऑफ अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जो है आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको उसकी जो है वो आउटपुट मिलेगी। तो इसको आप x की डोमेन बोलेंगे। लेकिन हम एक और फंक्शन देखते हैं, जैसे तो इसमें आप इस फंक्शन में आप x जो है उसको 1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप x को 1 पुट करेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 जो है वो अनडिफाइन है, तो आप इसलिए x को इक्वल टू 1 नहीं पुट करेंगे। तो आप कहेंगे कि x जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन x जो है वो 1 नहीं हो सकता। तो इस तरह आपकी जो डोमेन होगी, यानी जो आपकी इनपुट वैल्यूज़ होंगी उनको डोमेन बोलते हैं। तो आपकी कोई भी जो x की वैल्यू हो सकती है रियल नंबर, लेकिन वो 1 नहीं हो सकती। तो डोमेन का मतलब ये हुआ कि x की तमाम इनपुट वैल्यूज़ जो आप किसी फंक्शन में पुट कर सकें उनको हम डोमेन बोलेंगे। जैसे ये एक फंक्शन है, तो इसमें हमें बाउंड कर दिया गया है कि आपका जो x है वो इस सेट में से कोई एक होगा। तो ये आपकी डोमेन है। आप x की वैल्यू या 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 या 4। इसके अलावा आप x की कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो जब आपका ग्राफ बनेगा तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा, बल्कि 1 की वैल्यू पुट करके जो आंसर आएगा, 2 की वैल्यू से, 3 की वैल्यू से और 4 की वैल्यू से। तो आपको इस तरह एक डॉटर लाइन जो है वो मिलेगी ग्राफ में। लेकिन अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरह है और आपकी जो डोमेन है उसकी कंडीशन है कि x की कोई भी वैल्यू जो 0 से बड़ी हो, तो इस सूरत में आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। क्योंकि आपने x की पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करनी है, तो आपका ग्राफ जो है वो, जब आप x 0 पुट करेंगे यहाँ पे 0, तो आपकी जो f इंटू एक्स की वैल्यू है वो 3 होगी। तो अब आप बाउंड नहीं है कि आपने 1 पुट करना है या 2 पुट करना है, तो ऑल नंबर इवन डेसिमल्स पुट करेंगे तो आपका ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस होगा इस तरह का। अब हम बात करते हैं कि रेंज क्या होती है, किसी भी फंक्शन की रेंज। जब आप किसी फंक्शन में x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं जिसको हम डोमेन बोलते हैं, तो उसका जो आंसर आता है वो उसकी रेंज कहलाती है। जैसे इस फंक्शन में अगर आप x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे जो उसकी डोमेन है, तो वो हो जाएगा, तो उसकी जो रेंज है वो 4 हो जाएगी। तो f इंटू एक्स जो है वो रेंज कहलाता है। वो आजकल इसको y से भी शो करते हैं। तो रेंज जो है वो वर्टिकल एक्सेस के साथ होती है। जैसे इसकी रेंज आएगी 4, तो इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 4 या f इंटू एक्स इज इक्वल टू 4।
अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है। ये हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसकी डोमेन जो है वो एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और ए बी सी और जो है ए बी सी जो है वो कांस्टेंट है। और इसमें कंडीशन ये होती है कि आपका जो ए है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो ये इक्वेशन आमतौर पर हमें एक पैराबोला की शेप जो है वो फराहम करती है। पैराबोला जो है उसकी सिमेट्री होती है, जैसे ये है, ये इसका जो डिस्टेंस है सेंटर लाइन से दोनों तरफ जो है वो सेम होता है। तो अगर तो आपका ये जो ए है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो आपको पैराबोला की शेप कुछ इस तरह की मिलेगी जो नज़र आ रही है। और ये आपका जो है मिनिमम पॉइंट होता है पैराबोला का। ये शेप ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे हो, ये शेप जो नीचे भी हो सकती है, जहाँ पे भी हो सकती है, ये साइड पे भी हो सकती है, जहाँ पे भी हो सकती है। यानी इसका मुंह जो है ओपनिंग ऊपर की तरफ होगी और ये इसका मिनिमम जो है वो नीचे की तरफ जो है वो होगा, अगर आपका ए जो है वो पॉजिटिव है। और अगर ए जो है वो नेगेटिव है, ज़ीरो से छोटा है, तो आपका जो पैराबोला का कर्व है वो कुछ इस तरह का होगा। और ये वाली जो पोजीशन है इसको हम कहेंगे ये इसकी मैक्सिमम पोजीशन है, और इससे पहले जो था वो इसकी जो थी वो मिनिमम पोजीशन थी। तो ये कब होगा, अगर आपका ए जो है वो कोई भी नेगेटिव नंबर है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद हो तो उसका क्विक ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक ये फंक्शन है एफ इंटू एक्स, वन माइनस टू एक्स और एक्स प्लस थ्री। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव आएगा। इट मीन्स कि हमारे ग्राफ की शेप जो है वो कुछ इस तरह की होगी, और एफ इंटू एक्स जो है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि इस तरह के ग्राफ में, इस तरह के ग्राफ में हम ये इस वैल्यू को जो है वो मैक्सिमम कहते हैं। तो इसमें हमने ये करना है कि जब हमारा ये जो कर्व है ये एक्स एक्सेस को कट करेगा तो उस वक़्त हमारी जो एफ इंटू एक्स की वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। तो हम ऐसे करेंगे कि हम एफ इंटू एक्स को ज़ीरो पुट करके एक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो जब एफ इंटू एक्स ज़ीरो होगा तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी, यानी ये वो दो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे हमारा जो ग्राफ है, जो कर्व है पैराबोला का, वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, -3 एंड 1/2। अब हम देखते हैं कि वो लाइन, वो पॉइंट जहाँ पे हमारा जो कर्व है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक्स एक्सिस पे उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो हम इन दोनों का एवरेज लेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर इनको 2 पे डिवाइड करेंगे। -1.25 या -5/4। तो अब अगर हम अपना ग्राफ जो है उसको ड्रा करें, और जहाँ पे करके हमारा जो है वो -5/4 बनता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो f इंटू एक्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू तब हमें पता चलेगी जब हम x की जगह पे -5/4 पुट करेंगे। तो इस तरह 6.12 हमारे पास जो है वो f इंटू एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम अपना जो ग्राफ है उसको ड्रा कर सकते हैं।
6.12 जो कि ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। तो कुछ इस तरह की हमारा जो कर्व है उसकी कुछ इस तरह की शेप जो है वो बन जाएगी। तो इस तरह हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसका जो क्विक ग्राफ है वो ड्रा कर सकते हैं।